क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में लोग खाने के बिल के ऊपर 15 या $20 या कभी कभार इससे भी ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? क्या ये कोई रस्म है, मजबूरी है या सिर्फ एक आदत? आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के टिप कल्चर की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जब आप अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, तो वेटर आता है, आपकी खिदमत करता है, खाना पेश करता है और आपके खाने के बाद बिल अदा करते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपसे तवक्को की जाती है कि आप बिल के अलावा इजाफी पैसे यानी टिप भी देंगे। और अगर आपने टिप ना दी तो हो सकता है कि आपको घूरा जाए, बुरा भला कहा जाए और आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। मगर सवाल यह है, ये टिप देना इतना जरूरी क्यों है? टिप देने का रिवाज दरअसल अमेरिका से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यूरोप से आया है, खास तौर पर इंग्लैंड से। 17वीं और 18वीं सदी में अमीर लोग नौकरों को अच्छी खिदमत करने पर इजाफी रकम दिया करते थे। कहा जाता है कि टिप का मतलब है टू इंश्योर प्रॉम्प्टनेस, यानी खिदमत में फुर्ती की जमानत के तौर पर। यह रिवाज आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर इसका इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हुआ। 1865 में अमेरिका में गुलामी का खात्मा हुआ और लाखों सियाफाम अफराद को रोजगार की तलाश हुई। लेकिन होटलों, रेलवे कंपनियों और दीगर सनतों ने उनसे कहा, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, आप ग्राहकों से टिप लेकर गुजारा करें। इस तरह टिप एक ऐसा जरिया बन गया जिसने मजदूरों को बगैर तनख्वाह के काम करवाया जाता रहा। 1900 की दिहाई में आगाज ही में कई रियासतों ने टिप कल्चर के खिलाफ कानून साजी भी की, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। कानूनी तौर पर अमेरिका में कम से कम तनख्वाह $7.25 फी घंटा है, लेकिन टिप वाले वर्कर्स के लिए ये कम से कम उजरत सिर्फ 2.13 फी घंटा हो सकती है। यानी वेटर, ड्राइवर, डिलीवरी वर्कर्स की असल आमदनी ग्राहक की दी हुई टिप पर मुनस्सिर है। अगर ग्राहक टिप ना दे तो इन अफराद के लिए महीने का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बाकी दुनिया में टिप का क्या रिवाज है, आइए जानते हैं। जापान और जनूबी कोरिया में टिप देना बदतमीजी समझा जाता है। यूरोप के कई ममालिक में बिल में सर्विस चार्ज शामिल होता है और टिप इख्तियारी होती है। लेकिन अमेरिका में टिप ना देना बदतमीजी और बेअदबी तस्वुर किया जाता है। हत्ता कि अब तो राइड शेयरिंग और फूड स्पेस जैसे उबर, डोर डैश वगैरह भी सर्विस देने से पहले ही टिप मांगी जाती है। अमेरिका में टिप देना सिर्फ माली मामला नहीं, ये एक समाजी दबाव बन चुका है। अक्सर लोग सिर्फ इसलिए टिप देते हैं कि वेटर बुरा ना बनाए या कहीं वो कंजूस ना समझे जाए। यहाँ तक कि डिजिटल बिलिंग मशीनें भी आपको 3 ऑप्शंस देती हैं, 15%, 20% या 25%, और कोई टिप नहीं वाला बटन अक्सर छुपा होता है। टिपिंग से जुड़ी दिलचस्प वायरल कहानियां, कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जिनमें वेटर्स ने कम टिप पर ग्राहकों से झगड़ा किया या कुछ ने ग्राहकों को बुरा भला कहा और कुछ ग्राहकों ने जवाब दिया कि हम पहले ही महंगा खाना खा रहे हैं और अब हम क्यों दें। दूसरी तरफ कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनमें अमीर ग्राहकों ने 500, 1000, यहाँ तक के $5000 की टिप दी और वो वीडियोस वायरल हो गई। 2020 में कोविड के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चली गईं, ग्राहक कम हो गए। तब से टिप पर इन्हिसार और भी बढ़ गया। अब तो कई मुकामात पर 20 से 25% टिप देना मामूल बन चुका है। कई लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स को मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह देनी चाहिए और टिप को इख्तियारी रखना चाहिए, लेकिन कुछ बिजनेसेस इससे बचना चाहते हैं क्योंकि मुकम्मल तनख्वाह देने से उनके अखराजात बढ़ते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि अमेरिका में टिप कल्चर मजीद मजबूत हो रहा है। तो अब जब भी आप अमेरिका में खाना खाएं
اور بل ادا کریں تو وہ ٹپ کی لائن صرف رقم نہیں بلکہ ایک پوری سوچ اور نظام کی علامت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹپ دینا ضروری ہے یا بس ایک مجبوری ہے؟ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔